Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss class 8th lecture 3 of unit 1 which is human organ system. इस यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम फिर ह्यूमन बॉडी में कैसे अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नाउ मूव टू द टॉपिक विच इज़ न्यूरॉन. What is neuron? Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, यानी नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को बिल्टअप भी करता है और स्पेशल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. ठीक है. ऑल द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन. जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो सारे न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं. बिलियंस ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स. देखते हैं स्ट्रक्चर से इन पार्ट्स को. ये हमें एक टिपिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसमें जो ब्रांचिंग पोर्शन है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स. मिड में हमारे पास सोमा और द सेल बॉडी. सेल बॉडी के मिड में हमें रेड कलर का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एक्सॉन. एक्सॉन के एंड पोर्शन को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स. टर्मिनल्स एंड को कहते हैं. ठीक है. और एक्सॉन को कवर किया होता है एक शीट ने जिसको कहते हैं माइलिन शीट. नाउ वी विल डिस्कस दिस पार्ट ऑफ न्यूरॉन वन बाय वन. First of all, cell body. What is cell body? Cell body is the thicker region of neuron. न्यूरॉन का थिक रीजन है सेल बॉडी. सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा. सेल बॉडी के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, बट सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन द न्यूरॉन. ठीक है. लेकिन सेल बॉडी के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है. सेंट्रियोल भी एक सेल ऑर्गेनेली है लेकिन ये न्यूरॉन के अंदर एब्सेंट होता है. इसी वजह से न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते. जितने होते हैं थ्रू आउट द लाइफ इतने ही रहते हैं क्योंकि सेंट्रियोल वो ऑर्गेनेली है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है. फंक्शन क्या है सेल बॉडी का? इट कैरी सिग्नल फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड पार्ट्स टू द एक्सॉन. ये डेंड्राइट से जो ब्रांचिंग पोर्शन था उससे सिग्नल लेती है और एक्सॉन की तरफ भेज देती है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या होते हैं? दीज आर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सेल बॉडी. सेल बॉडी से जो निकल रही हैं प्रोजेक्शंस धागे की तरह पतली पतली थ्रेड लाइक, उनको कहते हैं डेंड्राइट्स. और ये बहुत ही थिन फाइबर्स होते हैं. ठीक है. इनका काम क्या है? दीज फाइबर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड टू द सेल बॉडी. ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं रिसेप्टर से. रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के वो ऑर्गन, वो टिश्यू या वो सेल होते हैं जो स्टिमुलस को, जो चेंज को रिसीव करते हैं. जब वो रिसीव करते हैं तो उनसे सिग्नल्स को जो है उनसे उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का है और फिर ये सेंड कर देती है उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सॉन. एक्सॉन क्या होते हैं? Axon is a thread-like and unbranched which extend from the cell body. एक्सॉन जो है ये एक थ्रेड लाइक धागे की तरह और अनब्रांच है. ये कोई ब्रांचिंग नहीं है. जिस तरह से हमने डेंड्राइट देखा कि वो ब्रांचिंग था, लेकिन ये एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होती है विच एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी और सेल बॉडी से ये निकल रही होती है. ठीक है. एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीट. एक्सॉन को कवर किया होता है एक शीट ने जिसका नाम है माइलिन शीट. माइलिन शीट इज़ मेड अप ऑफ फैटी मटेरियल. माइलिन शीट जो है ये फैटी मटेरियल से मिलके बनी होती है, किसी न किसी फैटी सब्सटेंस से मिलके ये बनी होती है. ठीक है. माइलिन शीट इंसुलेट एक्सॉन. माइलिन शीट का क्या काम है? ये इंसुलेट करती है एक्सॉन को, मींस के ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है. ठीक है. और इट सेल्फ एक्सॉन का क्या फंक्शन है? इट टेक सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. सेल बॉडी से सिग्नल को ले के जाता है. ठीक है. जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो अटैच होता है. तो डेंड्राइट्स ने जो सिग्नल, जो इन्फॉर्मेशन लाई उसने पास कर दिया सेल बॉडी के पास. सेल बॉडी ने आगे एक्सॉन के पास वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कर दी और एक्सॉन के साथ जो नेक्स्ट न्यूरॉन अटैच है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी और इस तरह से ये आगे जाती है. ठीक है. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. फंक्शन की बेसिस पे न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन. ठीक है. 3 तरह के न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन. ठीक है. वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन
जो है वो क्या करते हैं। इन दीज न्यूरॉन द एक्सॉन इज शॉर्ट वाइल हैव सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट। जो सेंसरी न्यूरॉन है उनका एक्सॉन जो है वो शॉर्ट होता है, जबकि एक ही लॉन्ग डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट का फंक्शन ये है कि वो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को फ्रॉम रिसेप्टर्स। अब सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, इट कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द CNS। ये सेंस ऑर्गन से इम्पल्स को कैरी करता है। सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में जो 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, तो उनसे जो है ये रिसीव करेगा इम्पल्स को या सिग्नल को और उसको भेज देता है CNS के पास, ब्रेन के पास। ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है सेंसरी न्यूरॉन की, जिसका एक एक्सॉन है जो कि शॉर्ट है, दरम्यान में सेल बॉडी है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक ही लॉन्ग डेंड्राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, दे हैव अ लॉन्ग एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट डेंड्राइट्स। इसका एक ही लॉन्ग एक्सॉन होता है और बहुत सारी शॉर्ट डेंड्राइट्स होती हैं। मोटर न्यूरॉन इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी ब्रांचिंग डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, जिस न्यूरॉन की ब्रांचिंग डेंड्राइट्स होती हैं उसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि इट टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर। ठीक है, ये CNS से इम्पल्स को लेके जाती है इफेक्टर तक। ठीक है, यानी कि CNS ने उस इंफॉर्मेशन पे एक्शन लिया और अब दोबारा से उसको इफेक्टर तक लेके जाने का काम जो है वो मोटर न्यूरॉन करेगा। जिस तरह से ये हमें मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि इसकी ये ब्रांचिंग डेंड्राइड्स हैं, सेल बॉडी है, उसके मिड में न्यूक्लियस है, एक्सॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है हमारे पास। नेक्स्ट है एसोसिएटिव न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ठीक है, दे हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो भी शॉर्ट होते हैं और एक्सॉन भी शॉर्ट होता है। ठीक है, इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, दे लिंक द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन विद ईच अदर। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में लिंक करता है, ब्रिज का काम करता है। ठीक है, जब रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन ने कोई इंफॉर्मेशन ली, ब्रेन के पास लेके गया, वहाँ पे उसने एक्शन लिया और इफेक्टर तक लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन, तो दरम्यान में जो ब्रिज का काम कर रहा है, जो लिंक कर रहा है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को, वो है हमारे पास एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने न्यूरॉन, इसकी टाइप्स और इसका स्ट्रक्चर देखा। थैंक यू।